थाली लेकर पहुंची है। किसी के हाथ में मेवा, किसी में मिष्ठान, किसी में हलवा, किसी में पूड़ी, ऐसे ऐसे सबके हाथ में थालियां हैं। सुदामा जी जब इतनी थाली देखते हैं, इतनी रानी देखते हैं, इतने भोजन को देखकर ही उनका पेट भर गया। सुदामा जी कहते हैं, मित्र अगर मैं चाहूँ ना, एक एक निवाला भी, एक एक कौर भी अगर सबसे ले लेकर खाऊं तो भी 16,108 रानियों के हाथ से बना भोजन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा विचार ये है कि मैं प्रतिदिन 50-50 भाभी लोगों के हाथ से भोजन कर लूंगा, ताकि किसी भी भाभी को बुरा ना लगे। तो रोज 50-50 रानियों के हाथ से भोजन हो जाएगा। श्री कृष्ण ताना देते हुए कहते हैं, मित्र मुझे तो लगा था आज आए हो, आज चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे बातें ऐसे कह रहे हो तुम कि भोजन कर लूंगा प्रतिदिन, सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम रहने की सोच कर आए हो। सुदामा जी शर्मा गए, क्योंकि वो समझ रहे हैं श्री कृष्ण व्यंग कस रहे हैं, जानबूझकर विनोद के भाव से चिढ़ा रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी भोजन करते हैं, श्री कृष्ण भोजन करते हैं, दोनों कमरे में प्रवेश करते हैं, आपस में बातें कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, सुदामा तुम पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी भाभी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य जरूर भेजा है, मेरे लिए कोई ना कोई उपहार जरूर आया है, तुम मुझे देना नहीं चाहते। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि जिसके लिए इतनी रानियां 56 प्रकार के भोग बनाकर खड़ी हैं, उसे ये चावल देकर मैं करूंगा क्या? ये तंडुल, मेरी 3 मुट्ठी तंडुल को देकर, चावल को लेकर वो क्या ही कर लेंगे। सुदामा जी अपनी पोटली को अपने हाथ के नीचे छिपा रहे हैं। श्री कृष्ण की नजर पड़ी, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से पोटली छीनने लगे। कहते हैं, देखो मित्र चालाकी मत करो, मुझे पता है इस पोटली में जरूर कोई स्वादिष्ट चीज है जो तुम मुझे देना नहीं चाहते। जबरदस्ती पोटली छीनी है, पोटली को खोला है, पहली मुट्ठी चावल श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं, यानी पाते हैं। एक मुट्ठी चावल भगवान खाते हैं, पहली मुट्ठी चावल में भगवान सारा सुख सुदामा जी के नाम करते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल खाई है, 3 लोक 14 भुवन का जो ऐश्वर्य है, जो सुख है, सुदामा जी के नाम किया है। तीसरी मुट्ठी चावल में जैसे ही भगवान अपना भी निवास स्थल बैकुंठ देने वाले थे, तब रुक्मिणी जी भागी भागी आई, हाथ पकड़ लेती है, कहती है, स्वामी अपना भी निवास स्थल दे देंगे तो हम और आप कहाँ रहेंगे। रुक्मिणी जी तीसरी मुट्ठी चावल भगवान के हाथ से लेती हैं और ग्रहण करती हैं। रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी का अवतार है, यानी साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा सुदामा जी पर बरसी है। अब दोनों रात में विश्राम करने लगे। रात्रि के समय श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और कहते हैं, जाइए विश्वकर्मा जी, मेरे मित्र सुदामा का मुझसे भी बड़ा और सुंदर और भव्य महल तैयार करिए। रात्रि के समय विश्वकर्मा जी पहुंचे सुदामा जी की झोपड़ी पर। सुशीला माता प्रणाम करती है, कहते हैं, कहिए प्रभु आप कौन हैं, क्यों आए हैं? विश्वकर्मा जी कहते हैं, भैया मैं विश्वकर्मा हूँ, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है ये कहकर कि आपके इस झोपड़ी को बड़ा सुंदर भव्य महल में परिवर्तित करना है। सुशीला माता कहती हैं, प्रभु अगर आप सचमुच मुझ पर इतनी कृपा करना चाहते हैं तो एक कृपा और करिए कि मेरी इस झोपड़ी को महल बनाने से पहले आप मेरे जितने भी पड़ोसी हैं ना, उन सभी के झोपड़ी को महल बनाइए, अंत में आकर मेरी झोपड़ी को महल करिएगा। देखिए, पड़ोसन हो तो सुशीला माता जैसे अपने से पहले अपने पड़ोसियों की सोच रही है। विश्वकर्मा जी जाते हैं, नगर के सभी लोगों की झोपड़ी को महल बनाया है, अंत में सुदामा जी की झोपड़ी को सुंदर महल में परिवर्तित करते हैं। सुदामा जी 2 दिन द्वारिका नगरी में रुके, उसके तत्पश्चात सुदामा जी पुनः घर लौट रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा जी को जाने टाइम कुछ नहीं देते, जाने के समय कुछ नहीं दिया, यानी जिस फटी धोती में सुदामा जी आए थे, कृष्ण जी उसी फटी धोती में सुदामा जी को विदा कर रहे हैं, यानी दिखाकर एक धोती नहीं दी है। ये सोचकर कि श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं, कहीं मेरे द्वारिका के वासियों को ऐसा ना लग जाए कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे कुछ मांगने आया था, अपने स्वार्थ से आया था, मैं नहीं चाहता कि हमारी मित्रता पर कभी कलंक लगे। तो जिस अवस्था में सुदामा जी आए थे उसी अवस्था में विदा कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसे, एक मित्र ने मुंह खोलकर कुछ मांगा नहीं और दूसरे मित्र ने बिना मांगे सर्वस्व दे दिया, बिना मांगे सब कुछ सुदामा जी को दान कर दिया। सुदामा जी अपने भगवान का हरि गुण गाते हुए, भजन गाते हुए यात्रा प्रारंभ करते हैं। अपनी महल के पास आए, झोपड़ी के पास, अपनी नगरी में पहुंचे।
तो देखते हैं कि जहाँ पर उनकी झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ पर एक बड़ा सुंदर महल है। सुदामा जी को लगा कि कोई सेठ साहूकार आया होगा जिसने मेरी झोपड़ी को हटाकर अपना सुंदर भव्य महल तैयार करा रखा है। सुदामा फिर विचार करते हैं कि आखिर मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ चले गए। उस महल के दरवाजे के पास एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी थी, देवी स्वरूपा, देखने में बिल्कुल साक्षात देवी लग रही है। सुदामा जी उनके पास पहुंचे, हाथ जोड़कर कहते, देवी यहाँ पर कुछ ही दिन पहले मेरी एक झोपड़ी हुआ करती थी, उसमें मेरी एक पत्नी सुशीला और मेरे कुछ बच्चे रहते थे। देवी मेरी पत्नी कहाँ है? अब झोपड़ी हटा दी गई, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? वो देवी कहती है, अरे स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। मैं कोई देवी किसी की देवी नहीं हूँ, आप ही की देवी हूँ, आप ही की पत्नी हूँ। विचार करिए, सुशीला माता इतनी सुंदर लग रही है कि उनके खुद के पति उन्हें नहीं पहचान पा रहे। सुदामा जी अपनी पत्नी नहीं पहचान रहे। सुशीला माता कहती है, स्वामी, श्री कृष्ण की कृपा से हमें इन सभी चीजों की प्राप्ति हुई है। बहुत जगह ऐसा वर्णन आता है कि सुदामा जी जब धन दौलत को देखते हैं तो वो उस धन दौलत का भोग नहीं करते, उस महल का भोग नहीं करते और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते, भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। बहुत जगह ऐसा वर्णन आता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा उनके मित्र सुदामा पर हुई है। धीरे धीरे समय बीतता है। भगवान के कुछ बच्चे एक बार क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। खेलने के क्रम में बच्चों की नजर पड़ी कि पास में ही एक पेड़ के पास कुछ संत बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। भगवान के बच्चे थे तो भगवान के बच्चे, लेकिन स्वभाव ऐसा नहीं था। बड़े नटखट, मदिरा का पान करना, गलत काम करना, ये सारे गलत चीजें किया करते बच्चे। एक लड़का क्या करता है कि साड़ी पहनता है, पेट में कपड़ा ठूसा, दूसरे लड़के को साथ लिया और संत के पास पहुंचे। जाकर संत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, मुझे एक बात बताइए कि मेरी पत्नी के पेट में लड़का है या लड़की है? संत तो जान रहे कुछ नहीं है, कपड़ा है। संतों को लगा अब क्या ही बोला जाए, भगवान के बच्चे हैं। संत कहते हैं, सुनो पुत्रों, अभी हमारे पास समय नहीं है, कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। जब हमारा काम हो जाएगा ना तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर रुको। लेकिन भगवान के बच्चे अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं। कहते हैं, अरे ये संत ढोंगी है, ये नकली संत है। असली संत होते तब तो बताते कि मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है या बच्ची है। नकली है, संत ढोंगी है। संत को अपशब्द कहने लगे। कुछ देर संत सुन रहे, बर्दाश्त करते हैं, केवल ये सोचकर कि ये भगवान के बच्चे हैं। लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हुआ, क्रोध में आकर कहते हैं, तुम्हारी पत्नी के पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जिससे तुम सभी का विनाश हो जाएगा। बच्चे घबराते हुए, डरते हुए श्री कृष्ण के नाना जो थे उग्रसेन जी के पास पहुंचे। जाकर सारी बातें बताई हैं। कपड़ा हटाया गया तो सचमुच वहां से एक लोहे का मूसल मिलता है, कि लोहे का टुकड़ा मिलता है। उग्रसेन जी विचार करते हैं कि उन्हें इस लोहे के टुकड़े को समाप्त कर दिया जाए। उस लोहे को पत्थर पर खूब घसते हैं। अंत में जब छोटा टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को नदी में फेंक दिया, यह सोचकर कि इस मूसल के साथ ही जो श्राप था वो भी समाप्त हो जाएगा। श्राप है, तुम सभी का विनाश हो जाएगा, यानी वंश समाप्त हो जाएगा। और ये श्राप गांधारी माता भी पहले दे चुकी हैं, तो श्राप तो लगना है, भगवान का वंश तो समाप्त होना ही है। अब इधर अचानक से मदिरा का पान करके भगवान के बच्चे आपस में झगड़ने लगे। छोटी सी बात, छोटी सी कारण, झगड़ा का कारण इतना बढ़ता गया कि वो बड़े युद्ध का रूप ले लेता है। अब भगवान के बच्चे आपस में ही युद्ध कर रहे हैं, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि बलराम जी भी उस युद्ध को जब छुड़ाने आए तो उस युद्ध के दौरान बलराम जी भी की समाप्ति हो गई। भगवान के सारे पुत्र अपने में ही लड़के मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए, लीला को अंत करने का समय आ गया है, जिस कारण कोई ना कोई बहाना चाहिए, अन्यथा भगवान का तो जन्म हुआ नहीं था जो उनकी मृत्यु होगी, तो बलराम जी का भी जन्म नहीं हुआ था, उनका भी अवतरण नहीं हुआ था, तो बलराम जी की लीला भी ऐसे ही युद्ध के दौरान समाप्त बताई गई। भगवान के जितने पुत्र थे, पौत्र थे, सब समाप्त हो गए, वंश में कोई नहीं बचा है। इकलौते कौन बचे हैं? श्री कृष्ण बचे हैं केवल। अब सभी जान गए कि श्री कृष्ण की लीला समाप्त होने वाली है, यानी अब उन्हें अपने धाम उनको लौटना है। श्री कृष्ण सभी से मिलते हैं अंत में, अपने माता पिता सभी से, वसुदेव जी, देवकी मैया, नंद राय जी, यशोदा मैया, गोपियां, राधा रानी, ग्वाल बाल, सखी सहेली, सब से भेंट करते हैं।
एक शाम के समय जंगल के बीचों बीच श्री कृष्ण अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए थे। एक शिकारी आता है। उस शिकारी जब भगवान के पैरों को दूर से देखता है तो उसे लगा हिरण के कान है। हिरण के कान जानकर शिकारी अपने कमान से तीर निकालता है और उसके तीर पर जो लोहा लगा था, जो धारदार लोहा था, जो उग्रसेन जी ने थोड़ा सा लोहा फेंका था, वो शिकारी मछली पकड़ता है। मछली के पेट से उसे उस लोहे की प्राप्ति हुई, जिसको घसकर धारदार बनाकर वो अपनी तीर में लगाता है। वही तीर निकालते हैं और श्री कृष्ण के पैरों पर मारा। जब तीर लगी, भागा भागा आया भगवान को देखने, कहता है, फिर देखता है भगवान है तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा मांग रहा है प्रभु से। कहता है, प्रभु अगर आपको लीला समाप्ति ही करनी थी तो मेरे ही द्वारा क्यों की? राधे श्री राधे। कुछ देर की और कथा बची है, अंतिम कड़ी में बढ़ रहे, तो निवेदन है शांति से बैठ जाए, सभी से निवेदन रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो शिकारी, ऐसा इसलिए तुम्हारे द्वारा ऐसा इसलिए हुआ है, तुमने मुझे इस जन्म में छिपकर इसलिए तीर मारा है क्योंकि पिछले अवतार में, यानी जब मैंने श्री राम अवतार धारण किया था, जब मैंने सुग्रीव जी से मित्रता करता हूँ, जो वानर के राजा थे, सुग्रीव जी से मित्रता करके ही प्रभु ने सीता माता का पता लगाया था। तो सुग्रीव जी से जब मैं मित्रता करता हूँ तो सुग्रीव जी ने एक शर्त रखी थी कि राम जी आप मेरे दुश्मन, मेरे जो बड़े भाई हैं बाली, उनका वध करिए, आप बाली का वध करिए, उसके बाद ही मैं माता सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। तो बाली को एक ऐसा वरदान मिला था कि जो भी उनके सामने से जाकर युद्ध करेगा, युद्ध के पहले ही आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी, सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी, जिस कारण राम जी बाली को पीछे से छिपकर तीर मारते हैं और बाली का वध करते हैं। वही बाली इस अवतार में शिकारी बनकर आया है और पीछे से छिपकर श्री कृष्ण को तीर मारता है। श्री कृष्ण बोले कि यहाँ जो भी होता है सब करवाने वाला मैं हूँ, पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में पूरा हुआ, अब जो हमारा तुम्हारा सूद मूल्य था सब समाप्त होता है, हमारा हिसाब पूरा हुआ। और देखिए ऐसा वर्णन बिल्कुल भी नहीं आता कि श्री कृष्ण शरीर का त्याग करते हैं या उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि जन्म ही कब हुआ था जो मृत्यु हुई। भगवान बस अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम पधारते हैं और अपने धाम जाते हुए श्री कृष्ण ये बात कहते हुए गए कि मैं कहीं नहीं जा रहा, हमेशा इस धरती में प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमेशा प्रत्यक्ष रूप से सभी मनुष्यों के सामने रहूंगा। शुरुआती दिनों में ही आपको मैंने बताई थी ये बात कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये साक्षात श्री कृष्ण है। अब भगवान की लीला यहाँ समाप्त हुई। सुखदेव जी जो परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथा समाप्त होती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन तुम एक बात कहो, अगर तुम चाहते हो जीवित रहना तो मैं तुम्हें जीवित रख सकता हूँ। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को सुनाऊंगा, जिसके बदले वो मुझे अमृत देंगे। तुम अमृत का पान कर लेना, जब तक्षक नाग तुम्हें डसेगा तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा परीक्षित कहता है, प्रभु मुझे अब ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जिस अमृत को पीना था, जिस अमृत का पान करना था, मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत मिल चुका है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 7 दिन बीतने के बाद जैसा श्राप मिला था, तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु होती है। कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि कथा सुनने के दौरान ही राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी। तक्षक नाग आते हैं, केवल राजा परीक्षित के शरीर को डसते हैं। सुखदेव जी की कथा समाप्त। सुखदेव जी से पहले भी एक व्यास थे, अगर आपको याद हो तो, मुझे नहीं लगता याद होगा, सूत जी महाराज, जो कि नैमिषारण्य वन में 88,000 संतों को कथा सुना रहे थे। सूत जी महाराज की भी कथा समाप्त हुई है। अब इधर मेरे द्वारा कही जा रही जो श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक कार्यक्रम था, 7 दिनों की जो कथा थी, मेरे द्वारा कही जा रही कथा भी यही समाप्त होती है। ये नहीं कह रही कि भगवान की कथा समाप्त हुई है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनकी कथा बहुत है। अगर अंतिम सांस तक भी कहती रहूं तो कथा खत्म नहीं होगी, लेकिन जो 7 दिनों का संकल्प लिया गया था, 7 दिनों की जो कथा थी वही आज यही समाप्त होती है। अगर इस 7 दिनों के कथा के माध्यम से, कथा कहने के क्रम में या किसी भी क्रम में मुझसे या मेरे भागवत परिवार से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, मुझसे कथा कहने में कोई भी गलती हुई हो, क्योंकि देखिए जीवा है,
मुख से बहुत सी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सबको अच्छी नहीं लगती। तो मेरे माध्यम से ऐसी कोई भी बात निकली हो, वाणी निकली हो जिससे आपके हृदय को ठेस पहुंचा हो, तो दोनों हाथों को जोड़कर करबद्ध प्रार्थना के रूप से आप सभी ग्रामवासियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगती हूँ और आज की कथा को यही विराम करती हूँ। राधे श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जिन भक्त प्रेमियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़ के सहयोग दिए, उसकी सूची इस प्रकार से है। श्रीमती उषा देवी रामदेव शर्मा 501, गायत्री देवी कमलेश्वरी शर्मा 501, भामा देवी रतन शर्मा 1101, पूनम देवी गंगाधर शर्मा 1050, फूल कुमारी अशोक कुमार शर्मा मुख्य जवान 1101। इन सबों के लिए जोरदार की ताली स्वागत करा। द्रौपदी देवी बाबूलाल शर्मा 521, शंकर शर्मा डोमनी देवी 1002, बुधिया देवी छठू शर्मा 1101, मीना देवी शरुण शर्मा महंत साहब 501, सीता देवी घनश्याम शर्मा 510, वंदना देवी रमेश शर्मा 501, लाखों देवी श्रीकांत लाल यादव 501 का पर्ची कटा है, वचन दान है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। रीना देवी वचन देव यादव 511, श्रीमती रीना देवी। आप लोग बैठे रहे, अभी विदाई समारोह और झांकी की प्रस्तुति होनी है, आप सभी बैठ जाएंगे।